जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसका आज ये हमारी 25वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है 621वां क्वेश्चन, रूबन क्लस्टर का संबंध है। दोस्तों, जो रूबन क्लस्टर है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो ये रूबन क्लस्टर है वो थारू गांव को स्मार्ट विलेज बनाने से संबंधित है। यानी मुख्य रूप से जो उधम सिंह नगर के जो थारू विलेज हैं उनको मॉडर्न विलेज के रूप में स्थापित करने के लिए एक जो परियोजना शुरू की गई है वो है रूबन क्लस्टर। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में आपको पता है कि राज्य की सबसे अगर पूछे बड़ी जनजाति कौन सी है तो थारू जनजाति है, जो आपके उधम सिंह नगर में पाई जाती है। दोस्तों, अगर कभी पूछे थारू का अर्थ क्या है तो थारू का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाले। यानी जो लोग मदिरा पान करने वाले हैं, थारू का अर्थ, इसीलिए उनका नाम थारू रखा गया था। और दोस्तों, थारू लोग अपने द्वारा निर्मित शराब को क्या कहते हैं तो जाड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है लाइकेन पार्क। दोस्तों, जो लाइकेन पार्क है वो आपके मुनस्यारी में स्थित है। लाइकेन पार्क 4, जिम्नोस्पर्म पार्क बौखनाग। दोस्तों, जहाँ कहाँ पे स्थित है ये, जो सिलक्यारा सुरंग है, ठीक है, जो सिलक्यारा सुरंग है उसके समीप स्थापित किया गया। और सिलक्यारा सुरंग किस पे है? NH 134 पर स्थित है। ठीक है। 3, जो फन पार्क है दोस्तों वो आपके कहाँ है? रानी खेत में स्थित है। 2, और ऑर्किड पार्क आपके गोपेश्वर में स्थित है। 1, तो 4 3 2 1 इसका क्या बना? पैटर्न बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठू त्योहार के संबंध में असत्य कथन है। असत्य पूछ रहा है, ठीक है, कि आठू जो त्योहार, पहले चीज तो आठू क्या है? वो एक त्योहार है। और इसके संबंध में अब असत्य कथन कौन है? इस त्योहार पर गौरव हो रखा, गौरा महेश्वरी की पूजा की जाती है। दोस्तों, बिल्कुल ये तो सही कथन है कि जो आठू त्योहार है उस पर गौरा महेश्वरी की पूजा की जाती है। इस त्योहार में चांचरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर कभी पूछे आठू त्योहार पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है तो चांचरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह भादो माह में मनाया जाता है। ये भी सही है कि आठू त्योहार किस माह मनाया जाता है तो भादों के महीने में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य संतान कल्याण करना है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो संतान कल्याण के लिए मनाए जाने वाला त्योहार है वो भिरोली त्योहार है। कौन सा है? भिरोली त्योहार है, जो संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए थे। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, जिसमें उनकी प्रथम बार सैनिकों की संख्या 12,000 थी और दूसरी बार 20,000 सैनिकों की संख्या थी। ठीक है, कारण है कि एन हॉड्रे ने महिपति शाह के समय गढ़वाल की यात्रा की थी। दोस्तों, ये भी सही है कि अगर पूछा जाए कि एन हॉड्रे ने निम्न में से किसके समय गढ़वाल की यात्रा की थी तो महिपति शाह के समय इन्होंने गढ़वाल की यात्रा की थी। लेकिन दोस्तों, अब कथन और कारण सत्य की बात है। महिपति शाह ने 3 आक्रमण तो किए थे, लेकिन इसलिए नहीं किए थे कि एन हॉड्रे यहाँ आए थे। ठीक है, एन हॉड्रे भले इसकी जानकारी देते हैं। तो कथन क्या हो जाएगा? कथन ए और आर तो सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, शॉल व उसकी सहचर प्रजातियों के लिए राज्य का प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है। दोस्तों, जो शॉल और उसकी सहचर प्रजातियों के लिए है, कौन सा वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है तो सोन नदी वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है। कौन सा? सोन नदी। अब अगर सोन नदी वन्यजीव विहार के बारे में बात करें कि सोन नदी वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है तो पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग, तो दोस्तों वो भी किसको कहा जाता है? आपके सोन नदी वन्यजीव विहार को कहा जाता है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 301 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो टोटली यहाँ पे सोन नदी वन्यजीव विहार कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
FRI का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों जो FRI है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था लॉर्ड इरविन के टाइम पे। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। आपको पता है कि 1878 के अखिल भारतीय वन अधिनियम के आधार पर क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना कब की गई? तो 1906 में की गई थी। IFRI की स्थापना की गई थी। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 1991 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसने 2006 में अपने क्या किए? गठन के 100 वर्ष पूरे किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुमाऊं जल नियम। दोस्तों जो कुमाऊं जल नियम है, कुमाऊं जल नियम किस वर्ष तैयार किया गया था? तो जो कुमाऊं जल नियम है दोस्तों वो बना था 1917 में। ठीक है, कब बना था? 1917 में, यानी 4। टेनेसी एक्ट दोस्तों ब्रिटिश काल में जो टेनेसी एक्ट बना था वो 1931 में बना था। 1931 में टेनेसी एक्ट बना था, यानी 4 के बाद क्या आया? 3। कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब बना? 1932 में बना। 2 और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 1921 13 अप्रैल 1921 को बनी थी। 1 तो क्या बना? 4 3 2 1 इसका पैटर्न बना। तो कहाँ है? ऑप्शन सी में आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दांटी था। दोस्तों जो ब्रिटिश काल में दांटी क्या था? ये तो ब्रिटिश काल में जो दांटी था दोस्तों वो एक प्रकार का क्या था? विधवा क्या था? ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह था। ठीक है, ऑप्शन सी। ब्रिटिश काल में अगर पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जानते थे, तो दांटी के नाम से जानते थे। ठीक है, और दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ब्रिटिश काल में कब बना था? तो 1856 में बना था। 1856 में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। किसके कार्यकाल में बना था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बना था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बना था। लॉर्ड कैनिंग आपको पता है कि भारत का अंतिम क्या था? गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वाइसराय था। भारत का प्रथम वाइसराय भी यही था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसी ने 1856 में, इसको इसलिए नीचे बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आप एग्जाम में कुछ ना कुछ याद आए कहीं ना कहीं से। तो 1856 में इसी ने क्या बनाया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। और इसके ठीक 100 साल बाद एक अधिनियम और याद रखना, 1956 में वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम। 1956 में और 1856 में 100 वर्ष का अंतर है। दोनों अधिनियम आपको याद हो जाएंगे, यह याद रख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर बैटन का पूरा नाम था। दोस्तों इस पर सच बताओ, हर किसी ने बैटन पढ़ा है। इसका पूरा नाम, जैसे ही जनरल छोटा सा क्वेश्चन है, अब कितनों को इसमें कंफ्यूज हो गया वो जरूर एक बार मेरे को बताना। भले छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन घुमाने के लिए बहुत है। तो दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर बैटन था इसका पूरा नाम था जॉन हैलिट बैटन। ऑप्शन बी। दोस्तों बैटन का अगर कार्यकाल पूछे, बैटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 के बीच इसका कार्यकाल रहा। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो स्वर्णकाल के नाम से भी बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। या अगर पूछे घराटों पर कर किस कुमाऊं कमिश्नर ने लगाए थे, तो वो भी बैटन ने लगाए थे घराटों पर कर। ठीक है, प्रशिक्षित पटवारियों की स्थापना किसने की थी? तो प्रशिक्षित पटवारियों की जो स्थापना थी वो भी किसने कराई थी? जॉन हैलिट बैटन ने करी थी। अगला क्वेश्चन, कैंपा योजना संबंधित है। दोस्तों जो कैंपा योजना है वो कैंपा योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो कैंपा योजना है वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी। इस पर्यावरण सुरक्षा से, या अगर इस बेस पे पूछे वन मृदा ठीक है, या वन्य जीव और उपरोक्त सभी, तो फिर ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो कैंपा योजना का उद्देश्य था वन मृदा वन्य जीव इन सभी के संरक्षण के लिए कैंपा योजना की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने
कैंपा फंड को तैयार करने की घोषणा कब की थी या आदेश कब जारी किया था? तो वो उस आदेश जारी किया गया था 2002 में। भारत में कैंपा की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो वो 2004 में कैंपा की शुरुआत की गई। और उत्तराखंड में जो कैंपा की शुरुआत की गई, यानी जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो कैंपा फंड की शुरुआत की गई, वो 2010 में कैंपा फंड की शुरुआत की गई। देखो, तीन चीज़ें हैं कि कैंपा जो फंड है या कैंपा योजना है वो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा फंड बनाने की जो घोषणा की वो 2002 में की। भारत सरकार में कैंपा फंड का जो गठन किया गया वो 2004 में किया गया। और उत्तराखंड सरकार में या उत्तराखंड राज्य में जो कैंपा फंड का गठन किया गया वो 2010 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भैरव घाटी में प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही? दोस्तों, जो भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पे बन रहा है? तो आपके भैरव घाटी में बन रहा है। ये भैरव घाटी आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, ये प्रथम जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की जो स्थापना की जा रही है दोस्तों, ये किस देश के सहयोग से की जा रही है? नीदरलैंड के सहयोग से की जा रही है। किसके? नीदरलैंड के सहयोग से की जा रही है। दोस्तों, हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं तो हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। ठीक है, इस हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत 1990-91 में हुई थी। और हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके संबंध में? हिम तेंदुआ के संबंध में। और भैरव घाटी में आपको पता है कि भैरव घाटी में कौन कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? भागीरथी और जाड़ गंगा मिलती है, जिसपे कौन सी है? करमोली जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों, सुमेलित करने के लिए बोल रहा पृथ्वीपति शाह। दोस्तों, पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी कर्णावती थी, जिन्हें नकटी रानी के नाम से जाना जाता है। और किसने कहा था? तो शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें ये उपाधि दी थी। प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी दोस्तों वो कौन थी? कनकई देवी थी एक। ठीक है, उसके बाद कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी दोस्तों महारानी गुलेरिया थी 4। और नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी दोस्तों? तो महारानी नेपालिया थी 3। तो 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन बन जाएगा। और 2, 1, 4, 3 किस में है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित को सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कहाँ पे है आपके? तो दोस्तों वो उधम सिंह नगर में स्थित है। सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक चारागाह वाला जनपद कौन सा है? किस जनपद में राज्य के सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि है? तो वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है। सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद। दोस्तों, जो सर्वाधिक पर्वतीय भूमि है वो कहाँ पे है? तो वो पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में। और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जनपद, जहाँ पे सबसे कम ऊसर भूमि है तो दोस्तों वो कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। सबसे कम बोल रहा है, ठीक है। सबसे अधिक ऊसर भूमि कहाँ पे है? चमोली में है ये भी, ठीक है। तो अब क्या बना? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ 4, 4, 5, 5 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिमालय स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिमालयन या हिमालय स्ट्रॉबेरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों भमोरा को। किसको? भमोरा को, ठीक है। भमोरा को हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किल्मोड़ा आपको पता है, जो किल्मोड़ा होता है इसका प्रयोग किस रोग में किया जाता है अगर पूछा जाए तो पीलिया रोग में किया जाता है। और वन अधिनियम के प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड नामक रसायन पाया जाता है, ठीक है। घिंगारू दोस्तों जो है घिंगारू का प्रयोग किया जाता है। जो घिंगारू का प्रयोग किया जाता है वो हृदय रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? हृदय रोगों में प्रयोग किया जाता है। और काफल आपको पता है। और जो काफल गीत है वो किसका है? तो वो दोस्तों जो काफल पाको गीत है वो किसका है? चंद्र सिंह गढ़वाली जी का है। चंद्र सिंह गढ़वाली, सॉरी चंद्र सिंह गढ़वाली नाम आ गए मेरे मुंह में। चंद्र कुंवर बरतवाल, दोनों चंद्र से, ठीक है, करेक्ट कर लेना। जो काफल पाको गीत है वो किसका है? चंद्र कुंवर बरतवाल जी का गीत है। अगला क्वेश्चन,
राज्य में शैवाल की खेती के लिए किस देश से समझौता किया गया? दोस्तों राज्य में जो शैवाल की खेती के लिए क्या किया गया, समझौता किया गया, वो किस देश के साथ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया आपके इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल कंपनी के साथ। इजराइल जो कंपनी है, इजराइल कंपनी के साथ क्या किया गया है, राज्य में शैवाल की खेती के लिए समझौता किया गया है। बाकी मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, लाइकेन पार्क मुंशियारी में, जिम्नोस्पर्म पार्क उत्तरकाशी में, ऑर्किड पार्क कहाँ है आपके, गोपेश्वर में, और पॉम गार्डन हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बीजों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन से हैं वो जो बीजों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो बीजों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो वंदना शिवा बीजों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल बीजों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल, इन्होंने क्या किया था अभी बताता हूँ। खैर, विजय जरधारी बीज संरक्षण से संबंधित है। ऋतिका नेगी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋतिका नेगी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है द्वारिका प्रसाद जो सेमवाल हैं, अगर पूछे बीज बम अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो चलाया गया था द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा। और विजय जरधारी तो आपको पता ही होगा कि बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन, जलमार्ग द्वारा लकड़ी की ढुलाई का कार्य सर्वप्रथम किया। दोस्तों जलमार्ग के द्वारा लकड़ी की ढुलाई का कार्य किसने शुरू किया था? तो विल्सन साहब ने किया था। ठीक है, किसने किया था? विल्सन साहब ने किया था। दोस्तों इनकी जीवनी को हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के नाम से लिखी गई है इनकी जीवनी को, और इनकी जीवनी को हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के नाम से किसने लिखा था? तो दुर्गाचरण काला जी ने लिखा था। ठीक है, हर्षिल में सेब के बगानों को किसने लगाया था? हर्षिल में सेब के बगानों को किसने लगाया? तो विल्सन ने लगाया था। और दोस्तों विल्सन ने क्या किया था? विल्सन प्रजाति के सेब को क्या किया था? प्रमोट किया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक किस मसाले का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक मसाले का उत्पादन किया जाता है वो अदरक का किया जाता है। ठीक है, अगर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आए तो अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, उसके बाद हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और उसके बाद लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यानी राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक अदरक का, उसके बाद हल्दी का, और फिर लहसुन का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना थी वो कहाँ पे की गई थी? तो वो पहले पुणे में की गई थी। स्थापना पूछ रहा तो पुणे में की गई थी। दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, और महाराष्ट्र में पुणे कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में कब की गई थी? 1889 में की गई थी, और पुणे से लाया गया था। इसके वर्तमान में ये कहाँ पे है दोस्तों? आपके भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान तो मुक्तेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? मुक्तेश्वर में। और मुक्तेश्वर में कब लाया गया था? इसे 1893 में लाया गया था। याद रखना, अगर पूछे कि पुणे से भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान को मुक्तेश्वर कब स्थानांतरित किया गया, तो 1893 में, जबकि पुणे में इसकी स्थापना 1889 में की जा चुकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय रखा गया? तो दोस्तों वो रखा गया 1889 में रखा गया। 1889 में क्या रखा गया? हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा गया। इससे पहले मैंने कहा था पुणे में स्थापना हुई थी भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की, तो दोनों को रिलेट कर दो, दोनों याद रहेंगे। पुणे में इसी 1990 है, 1889, वहाँ पे 1890 था, यहाँ पे 1989 हो गया। 1989 में क्या किया गया था? गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम HNV किया गया था। दोस्तों 1973 में क्या हुई थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जबकि इसकी स्थापना 1973 में। हेमंती नंदन बहुगुणा किया गया कब? 1989 में किया गया। ठीक है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया है? तो 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 2010 में इससे कहाँ ले जाएगा? टिहरी स्थानांतरित किया गया, जब ये 15 जनवरी 2009 को जब ये क्या बन गए? केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया था, और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्थापित किया गया था। जब 2010 में दीनदयाल उपाध्याय बन गया तो 2012 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया, और वर्तमान समय में सिद्धदेव सुमन विश्वविद्यालय के नाम से है। कब से? 2012 से।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।